जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3 से 3 अंक वाले प्रश्न। इसके पहले मैं कराया था तो चैप्टर नंबर 1 से 3 नंबर वाला कराया था। अब चैप्टर 3 से 3 नंबर वाला करेंगे। ठीक, पैटर्न बहुत ही ईजी है, आप लोग समझिए। और इसके लिए मैं कई क्लास दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे तैयार करना है। ठीक, समझ में आया? तो हम अभी 3 नंबर वाला कर रहे थे, 3 नंबर के बाद 4 नंबर वाला करेंगे, फिर 5 और 6, फिर हमारा पूरा ख़त्म। और इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं ऑन द बोर्ड करा दिया हूँ। उसका पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख लीजिए। चलो 3 नंबर वाला क्वेश्चन चैप्टर 3 से करते हैं। वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो हमें क्या बताना है? मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति जानते हो, d इज इक्वल टू क्या मिलता है? एक 0, एक d इज इक्वल टू पॉजिटिव और एक d इज इक्वल टू निगेटिव। d इज इक्वल टू निगेटिव होता है तो 3 प्रकार से मिलता है, एक 0, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तब की स्थिति में क्या क्या बनती है, यही अपने को पता करनी है। समझ में आया? चलो यहाँ पर निकालते हैं। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो यहाँ से a का मान एक्स स्क्वायर के सामने में जो है a का मान होगा, बी स्क्वायर के बी एक्स के सामने में है वो b का मान, और c के सामने में है वो a का मान, यानी कि c इज इक्वल टू यहाँ पर एक ही अंक दिया रहेगा। ठीक, चलो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू हमें 1 दे दिया है, b इज इक्वल टू माइनस का 5 दिया और c इज इक्वल टू 6 दिया है। पूरा का पूरा सोल्यूशन तो कराना इस समय संभव नहीं है, मैं आप लोगों को रफली ऊपर से ही बताऊंगा। पूरा सोल्यूशन आप लोग वीडियो में है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख लो। d इज इक्वल टू देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ से d का मान मिल जाएगा 1। d धनात्मक आया, अब धनात्मक आया तो क्या होगा? वास्तविक और असमान। क्लियर है? चलिए सेकेंड, वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, इसमें भी मूलों की प्रकृति बतानी है। तो देख लो सेम बनेगा। इस बार d का मान क्या है? निगेटिव। d का मान निगेटिव है इसलिए काल्पनिक और असमान। पिछली बार देखो d का मान क्या आया था? पॉजिटिव आया था, धनात्मक, तो वास्तविक और असमान हुआ था। इस बार निगेटिव आया तो काल्पनिक और असमान होगा, धनात्मक आया तो वास्तविक और असमान, ऋणात्मक आया तो काल्पनिक और असमान। तीसरा, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। देखो इसमें धनात्मक आया तो वास्तविक और असमान है। चौथा, इसको अभी हल करना है, इसको क्या करना है? हल करना है। तो देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वही निकलेगा। इसमें क्या करते हैं? a इंटू सी लगाते हैं, द्विघात समीकरण, तो यहाँ से b का मान -3 मिलेगा। तो हमें ऐसी संख्या खोजनी है, क्या चीज़? ऐसी संख्या खोजनी है कि a इंटू सी करें तो वो b के बराबर दे। जोड़ने या घटा गुणा करने पर क्या मिले? गुणा करने पर क्या मिलेगा? -18 मिलेगा, और जोड़ने या घटाने पर -3 मिलेगा। ऐसी संख्या खोजो तो क्या बनेगी? -6 प्लस 3। देखो -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 मतलब -3। देखो b आया कि नहीं आया? जोड़े या घटाया तब b आया, और गुणा किए तो 6 × 18 तो -18। क्लियर हुआ? इस तरह से ये बनेगा। समझ में आया ना? तो 9x स्क्वायर देखो प्लस -6 प्लस 3x -2, यहाँ पर कर देंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस में 2 बराबर 0। तो 2 का ग्रुप बनाते हैं, 6x का बना दिया और 3x -2 का बना देंगे। 9x स्क्वायर माइनस 6x, 3x -2, 2 का ग्रुप बनाए। दोनों में से क्या क्या कॉमन कर सकते हैं? यहाँ से देखो 9 और 6 कौन से संख्या से भाग जाएगा? 3 से। x स्क्वायर और x में x कॉमन, तो 3x -2 बचेगा प्लस 1, यहाँ से 3x -2 बनेगा। देखो 3x -2 और 3x -2 दोनों सेम आया, इसलिए यहाँ पर 3x -2 को एक बार लेंगे और 3x + 1 को एक बार लेंगे, तो बराबर 0। 3x + 1 बराबर 0 आया, 3x -2 बराबर 0 आया। तो +1 को पक्षांतर करो -1, फिर 3x का 3 में क्या है? इंटू, इधर ला दो डिवाइड, तो माइनस का 1/3 होगा। इधर 3x -2 बराबर 0 है, 2 को पक्षांतर करो +2 होगा। 3x है, x को वहीं रखो, 3 को पक्षांतर करो 2/3 होगा। वैसे ही सेम 5वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 6वां क्वेश्चन, विविक्त कर ज्ञात करने। देखो सेम वही 6, विविक्त कर क्या मिलेगा? 1। क्या करते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac यही विविक्त कर रहता है। तो 5 का वर्ग -4 × 3 × 2, देख लो यहाँ से मिल जाएगा हमें मान, तो d इक्वल टू 1 आया, विविक्त कर कितना होगा? 1। 7वां नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल आया है? देख लो 2022 में ही आया है। इसमें हमें क्या करना है? x स्क्वायर प्लस 2x - 3 बराबर 0 है, तो इसमें हमें मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है। योगफल के लिए फार्मूला जानते हो, माइनस का b/a, और गुणनफल के लिए होता है c/a। बस यही फार्मूला तो लगाना है। देख लो a का मान 1, b का मान 2, c का मान -3, यहाँ से मिल गया समीकरण 1 से। फिर लगा दो माइनस का b/a, c/a निकल जाएगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन सेम है, 9वां नंबर का क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन 10 देखो,
वर्ग समीकरण बनाना है इस बार हमें क्या बनाना है, वर्ग समीकरण बनाना है। तो वर्ग समीकरण जानते हो, फॉर्मूला है एक्स का वर्ग माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये हमें तो दे दिया है 7 + √3, 7 - √3, दो मूल दिया है। तो इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, इंटू भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर हुआ है मूलों का योगफल कितना, 7 + √3 प्लस 7 - √3 जोड़े हैं। फिर यहाँ पर देखो 7 + √3 इंटू 7 - √3 गुणा किए हैं। तो यहाँ क्या होगा, x² माइनस 7 7 14x, √3 प्लस माइनस कटेगा और इंटू में x है तो x लगा दिए। a + b, a - b में टूटा, ये a + b और a - b, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इससे हमारा आंसर क्या मिला, x का वर्ग माइनस 14x प्लस 46 बराबर 0। इस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 से भी 3 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया। ये हो गया, हमने कौन कौन से चैप्टर से कर लिया, चैप्टर 1 से कर लिया और चैप्टर नंबर 3 से कर लिया। अब इसके बाद जो चैप्टर से 3 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा हम उस चैप्टर को लेकर आएंगे कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए। देखो जितना जितना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डेली लगातार प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए बोर्ड पेपर के आते तक मैं पूरा क्वेश्चंस को करा दूंगा। जितना क्वेश्चंस को करा रहा हूँ आप लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, बाकी को और अदर मत कीजिए। मैं जितना करा रहा हूँ, जैसे करा रहा हूँ वैसे ही कीजिए। गणित का ना, बाकी का मैं गणित का 100% इसमें 100 में 100 आ सकता है अगर आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस किए। ठीक, चलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।